आज हम इस वीडियो में साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद वाक्य पर विचार करेंगे। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक आलोचनात्मक भी बनता है, योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि को समझाइए, और एक व्याख्या करने के लिए भी आता है, योग्यता, आकांक्षा, सन्निधि। आचार्य विश्वनाथ ने जब कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य है, वहाँ पर इन्होंने वाक्य का प्रयोग किया था। इसलिए द्वितीय परिच्छेद में वे वाक्य को भी समझाते हैं, वाक्य है क्या। तो वे कहते हैं योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि से जो युक्त हो वही वाक्य है। अब हम एक एक पैटर्न इसका समझते हैं। योग्यता किसे कहते हैं, आकांक्षा किसे कहते हैं और सन्निधि किसे कहते हैं। क्योंकि हम किसी वाक्य को तभी एक उचित वाक्य मानेंगे जब किसी वाक्य में इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति होगी। यदि इन तीनों चीज़ों की उपस्थिति में से कोई भी अनुपस्थित है तो हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। जैसा कि साहित्य दर्पणकार भी कहते हैं, वाक्यम सादयोग्यता आकांक्षा आसक्तियुक्त वाक्यम, अर्थात योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति को हम सन्निधि कहते हैं, युक्त पद को हम वाक्य कहते हैं। तो हम अब देखते हैं योग्यता किसे कहते हैं। योग्यता का तात्पर्य है पदार्थों का परस्पर संबंध बनने में बाधा का अभाव। जैसे हम अगर कहें, अगर यह ना कहा जाता कि वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, अगर वो यहाँ पर वाक्य को न समझाती कि वाक्य में योग्यता होती है, आकांक्षा होती है और सन्निधि होती है, तो एक वाक्य आएगा वाहिना सींचन्ति। अगर ये कहते हैं कि वाक्य में योग्यता होना अनिवार्य नहीं तो हमें इसे भी वाक्य मानना पड़ता। वाहिना सींचन्ति जिसका अर्थ होता है आग से सींचना। जैसा कि आप जानते हैं आग से सींचा नहीं जा सकता, क्योंकि आग में सींचने की क्षमता नहीं होती है, आग में जलाने की क्षमता होती है। सींचने की क्षमता जल में होती है। इस वाक्य में योग्यता नहीं है। इस वाक्य में जो है योग्यता नहीं है, क्योंकि आग से सींचा नहीं जाता, आग से जलाया जाता है। जलेन सींचन्ति, जल से सींचा जाता है। इस वाक्य में योग्यता है क्योंकि जल से सींचा जाता है। लेकिन अगर साहित्य दर्पणकार कहते, अगर वाक्य को परिभाषित न करते तो यहीं पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती कि इससे भी हमको वाक्य मानना पड़ता, जिसमें आकांक्षा और सन्निधि तो है लेकिन योग्यता नहीं है। वाक्य हम तभी मानेंगे जब तीनों की उपस्थिति हो किसी में, क्योंकि वाहिना सींचन्ति, आग से सींचता है, आग से जलता है, इसमें तो योग्यता है, आग जलाता है। लेकिन वाहिना सींचन्ति, आग से सींचता है, इसमें योग्यता नहीं है, क्योंकि आग का जो होता है योग्यता जलाना होता है, आग का योग्यता सींचना नहीं होता। जैसे अगर कहें आग ठंडी होती है, इसमें भी योग्यता नहीं है वाक्य में। आकांक्षा सन्निधि है लेकिन योग्यता नहीं है, क्योंकि आग गर्म होती है। कुछ उदाहरण हम और देखें, जैसे लड़की पिता बन गई, इस वाक्य में भी योग्यता नहीं है।
क्योंकि पुरुष पिता बन गया, इस वाक्य में योग्यता है। लड़की माँ बन गई, विवाहित लड़की माँ बन गई, इस वाक्य में योग्यता है। लेकिन लड़की पिता बन गई, इस वाक्य में योग्यता नहीं है। आकांक्षा सन्निधि है लेकिन वाक्य में योग्यता नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि पदार्थों को परस्पर समन्वित होने के अभाव ही योग्यता है। यहाँ पर पदार्थ समन्वित नहीं हो पा रहा है क्योंकि वाक्य ही गलत है। और इसका हमें पता कैसे चलता है? इसका हमें पता चलता है व्यवहार से, सामाजिक व्यवहार से इसका हमें पता चलता है कि वाक्य में योग्यता है या नहीं। जैसे कि वाहिना सिंचंत जैसे ही यह बोला जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह वाक्य गलत है, क्योंकि ये हमारे समाज में प्रचलित है। मैंने जैसा बताया कि इसका निर्धारण कैसे होता है यह गलत है किसे, कि जैसे हमारे समाज में प्रचलित है कि आग से सींचा नहीं जाता, आग से जलाया जाता है। कोई महिला पिता नहीं बनती, महिला माता बनती है। आग ठंडी नहीं होती, आग गर्म होती है। इस वाक्य में योग्यता नहीं है इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कहेंगे। इस वाक्य में योग्यता है इसलिए हम इसे वाक्य कहेंगे। योग्यता का तात्पर्य होता है कि व्यवहार में जो हमारे प्रचलित है, यानी वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने में बाधा का अभाव ही योग्यता है। अब दूसरी बात आती है आकांक्षा। आकांक्षा का तात्पर्य होता है इच्छा। आकांक्षा का तात्पर्य है जिज्ञासा। अब जिज्ञासा किसे कहते हैं? उच्चरित किए गए पदों से स्मरण कराए गए पदार्थों को जानने की इच्छा ही जिज्ञासा है। मैंने बता दिया, वाक्य हम तभी कहेंगे जब इन तीनों चीजों की उत्पत्ति, तो उसमें एक आकांक्षा है। आकांक्षा का तात्पर्य है जिज्ञासा। जैसे आप बोल रहे हैं पेड़, अब ये तो वाक्य हुआ नहीं, क्योंकि पेड़ जैसे ही आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में आता है पेड़, मतलब पेड़ क्या? राम का नाम लेते हैं तो आपके दिमाग में आता है राम। राम का मतलब क्या? इसका आप मतलब भी समझाइए कि राम का मतलब क्या? राम पढ़ता है, राम जाता है। जैसे पेड़ का आता है तो हम कहते हैं वृक्ष फल देता है। अब पेड़ बस कह देने से वह वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि पेड़ कहने से हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। पेड़, पेड़ का तात्पर्य क्या? कुछ तो वहां होगा। तो वृक्ष फल देता है। पेड़ का तात्पर्य हुआ। पेड़ आप कह देते हैं तो वहां पर आकांक्षा की कमी हो जाती है, जिज्ञासा की कमी हो जाती है। लेकिन आप जब पूर्ण वाक्य को बोलते हैं वृक्ष फल देता है, तब वह वाक्य बन जाता है, क्योंकि आपकी जिज्ञासा तब वहीं से समाप्त होती है। क्योंकि पेड़ कहने से हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है पेड़ का तात्पर्य का। पेड़ का तात्पर्य वृक्ष हमें फल देता है, वृक्ष हमें छाया देता है। अब इसमें देखिए योग्यता है, क्योंकि वृक्ष फल देता है, वृक्ष छाया देता है, इसमें आकांक्षा भी है। अब अगर आप यही बस कहते हैं कि पेड़, तब वहां पर आकांक्षा की कमी हो जाती है, क्योंकि जिज्ञासा आपकी समाप्त। पेड़ कहने मात्र से अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है, राम कहने मात्र से अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि आकांक्षा में जो होती है वो कर्ता को कर्म की एवं क्रिया की अपेक्षा रहती है। कर्म को कर्ता की, कर्ता को क्रिया की अपेक्षा रहती है। जब कोई व्यक्ति किसी शब्द का, एक शब्द का उच्चारण करता है तो उसे उस पद के बाद दूसरे पद की भी जिज्ञासा होती है। जैसे मैंने बोला कि पेड़ कहा,
आपने कहा लाओ, किसी व्यक्ति से कहते हैं लाओ, अब उसे जिज्ञासा तो होगी क्या लाएं भाई, लाना क्या है, तो आप कहेंगे पानी लाओ, तब यह वाक्य बना। यह वाक्य नहीं है, यह वाक्य है पानी लाओ। इसमें आकांक्षा है, उसकी जिज्ञासा है पानी लाना। इसमें योग्यता भी है, आकांक्षा भी है और सन्निधि भी है। अब तीसरा पैटर्न क्या है, सन्निधि। सन्निधि का तात्पर्य होता है जब शब्दों का आप उच्चारण करें, किसी पद का उच्चारण करें तो उस पद का उच्चारण तुरंत होना। सन्निधि का तात्पर्य पदों का उच्चारण साथ साथ हो, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप एक कह रहे हो पानी लाओ, अब आपने कह दिया पानी, संडे को आपने ये बोला, और लाओ की जो प्रक्रिया है वो आपने संडे को शाम की बोला, तो ये भी वाक्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सन्निधि भी वहाँ पर होनी चाहिए। सन्निधि का तात्पर्य है जो वाक्य आप बोलो तुरंत बोलो, साथ साथ बोलो। पानी लाओ, ये नहीं कि पानी आपने सुबह बोला और लाओ की जो आपको बोलना था वो आपने शाम को बोला, तो यहाँ पर सन्निधि का तात्पर्य साथ साथ बोलना, तो यहाँ पर भी वाक्य नहीं होगा। जब असन्निधि का तात्पर्य साथ साथ बोलना, जब आप वाक्य को तुरंत साथ में बोल देते हो, पानी लाओ, तब उसमें सन्निधि है। अगर आप साथ साथ नहीं बोलते तो वहाँ वाक्य नहीं होता। उसमें योग्यता आकांक्षा हो सकती है, लेकिन उसमें सन्निधि का अभाव हो जाएगा। किसी भी एक चीज का अभाव होने पर इसमें वह वाक्य नहीं कहा जाएगा। किसी भी वाक्य में इन तीनों चीजों का होना अनिवार्य है। अब मैं एक ही वर्ड से मैं आपको सब समझा देता हूँ तीनों का। जलेन सींचन्ति उदाहरण हम लेते हैं, इसमें योग्यता है क्योंकि जल से सींचा जाता है, आकांक्षा भी है क्योंकि जल से सींचा जाता है। जल बस आप कह देते तो वाक्य स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि एक पद कहने के बाद कर्ता को दूसरे पद की भी विवक्षा होती है कि कहना आप क्या चाहती हैं। इसमें आकांक्षा भी है और सन्निधि भी है, क्योंकि आपने तुरंत बोला जलेन सींचन्ति। अगर आप यही बोलते जलेन फिर शाम को बोलते सींचन, तब वह वाक्य नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर तुरंत बोला गया है जलेन सींचन्ति, इसलिए इसमें योग्यता भी है, आकांक्षा भी है और सन्निधि भी है, इसलिए यह वाक्य कहा जाएगा। धन्यवाद।